हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। 19 अगस्त को आते हैं 3 इम्पॉर्टेंट डेज। कौन कौन से? एक है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, दूसरा है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और तीसरा है संस्कृत दिवस। अब जो संस्कृत है ये हमारी वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज है, तो उसी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए ये जो संस्कृत दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। और इस बार 19 अगस्त को और क्या था? रक्षाबंधन था। तो रक्षाबंधन के दिन इस साल कौन से 3 डेज आए हैं? फोटोग्राफी डे, ह्यूमैनिटेरियन डे और संस्कृत दिवस, राइट। तो ये 3 दिन आते हैं 19 अगस्त को। फिर चलते हैं 20 अगस्त पे। 20 अगस्त को अगेन 3 दिन आते हैं। तो सबसे पहला है वर्ल्ड मस्कीटो डे। वर्ल्ड मस्कीटो डे कब आता है? 20 अगस्त को। इसी दिन 20 अगस्त 1897 के अंदर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रोस। तो उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी कि जो मलेरिया है ना, जो मलेरिया एक डिजीज है, वो ह्यूमन में कैसे ट्रांसमिट होती है? वो एक फीमेल मस्कीटो से ट्रांसफर होती है। तो इसीलिए हम 20 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मस्कीटो डे। फिर उसके बाद 2 दिन और आते हैं 20 अगस्त को। एक है सद्भावना दिवस और दूसरा है इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस। इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस। ये दोनों दिन जो है, सद्भावना और इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस, ये दोनों दिन हम सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं राजीव गांधी, तो 20 अगस्त को आती है उनकी बर्थ एनिवर्सरी। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये 2 दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सद्भावना का मतलब होता है गुडविल बोनाफाइड, राइट। तो सद्भावना दिवस कब आता है? 20 अगस्त को। और दूसरा है इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस। ये हम सेलिब्रेट करते हैं अवेयरनेस देने के लिए। किसके लिए? अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट के लिए लोगों को अवेयर करवाने के लिए इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने कब से शुरू करा है? 2004 से सेलिब्रेट करना इसको शुरू किया है, राइट। अब यहाँ पे बात आई है हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी की। कब आती है? 20 अगस्त को आती है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था 1944 के अंदर, राइट। कब बर्थ हुआ था? 1944 में। और ये बने थे इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। और 1944 में इनका जन्म हुआ था और डेथ कब हुई थी? 1991 में। 1991 में इनका असैसिनेशन हो गया था, राइट। तो इनको मार दिया गया था। आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चिनार बुक फेस्टिवल हेल्ड इन। चिनार बुक फेस्टिवल। अब देखो, कोई भी त्योहार आता है, कोई फेस्टिवल आता है, कोई फेयर है, कोई भी डांस फॉर्म है, तो ये सब चीजें जो होते हैं ना, कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। जैसे चिनार बुक फेस्टिवल है या कोई और कल्चरल इवेंट किसी स्टेट में हुआ है, तो इस तरह के इवेंट जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है चिनार बुक फेस्टिवल? तो ये रिलेटेड है कश्मीर से। कहाँ पे हुआ था चिनार बुक फेस्टिवल? ये कश्मीर के अंदर हुआ था। एग्जैक्टली कहाँ पे? कश्मीर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर के अंदर ये हुआ था, राइट। ऑर्गेनाइज किसने करवाया था इसको? ऑर्गेनाइज करवाया था नेशनल बुक ट्रस्ट ने। किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? नेशनल बुक ट्रस्ट ने, राइट। नेक्स्ट, ए न्यू ऑर्चिड स्पीसीज नेम्ड गैस्ट्रोडिया इंडिका वाज डिस्कवर्ड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
एक नई ऑर्चिड की स्पीसीज डिस्कवर हुई है जिसका नाम है गैस्ट्रोडिया इंडिका। स्पीसीज का नाम क्या है? गैस्ट्रोडिया इंडिका। स्पीसीज का नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। गैस्ट्रोडिया इंडिका किसकी स्पीसीज है? ऑर्चिड की स्पीसीज है। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये डिस्कवर करी गई है? तो ये डिस्कवर करी गई है सिक्किम स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट में? सिक्किम स्टेट में। सिक्किम स्टेट में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है फेम्बोंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फेम्बोंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में इसकी डिस्कवरी करी गई है, नई ऑर्चिड स्पीसीज की जिसका नाम है गैस्ट्रोडिया इंडिका। राइट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस ओलंपियाड? 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड्स। राइट, इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हुआ है, कौन से एडिशन का ये हुआ है? ये हुआ था 17th एडिशन का, ये हुआ था 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। तो इसमें इंडिया टोटल कितने गोल्ड मेडल लेकर आया है? तो इसमें इंडिया लेकर आया है टोटल 3 गोल्ड मेडल। कहाँ पे हुआ था ये जो ओलंपियाड है? ये ओलंपियाड हुआ था चाइना में, बीजिंग चाइना के अंदर ये ओलंपियाड हुआ था। राइट, इंडिया 3 गोल्ड मेडल लेकर आया है, 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। बीजिंग चाइना के अंदर ये ओलंपियाड कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट है, फेरी सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका लॉन्च्ड इन। फेरी सर्विसेज, फेरी सर्विसेज क्या होती है? फेरी एक शिप का नाम है। फेरी क्या है? ये एक शिप का नाम है। एक शिप होता है जिसमें बहुत सारे लोग जो बैठकर जाते हैं, पैसेंजर्स के लिए होता है ये जो शिप होता है फेरी सर्विसेज, ये इस तरह का है शिप। तो ये फेरी सर्विसेज जो है अभी रिसेंटली रिज्यूम करी गई है। तो ओरिजिनली ये कब लॉन्च हुई थी ये फेरी सर्विसेज? ये लॉन्च हुई थी अक्टूबर 2023 के अंदर। कब लॉन्च हुई थी? अक्टूबर 2023 के अंदर। तो अभी कुछ रीजंस की वजह से ये जो फेरी सर्विसेज थी ये बंद कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से इसको रिज्यूम किया गया है। और ये जो फेरी शिप है, ये जो फेरी है शिप का ना, ये फेरी क्या है? फेरी शिप को बोलते हैं। तो ये जो फेरी है इसमें क्या, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसमें 50 तक पैसेंजर्स जो है वो एक बार में ट्रेवल कर सकते हैं, इंडिया में श्रीलंका जा सकते हैं। राइट, पैसेंजर फेरी सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका रिज्यूम्ड। कुछ रीजंस की वजह से ये जो फेरी सर्विस थी बंद कर दी गई थी, अब फिर से इसको रिज्यूम कर दिया गया है। तो अक्टूबर 2023 में ये लॉन्च हुई थी। अब ये जो फेरी है ये इंडिया से कहाँ से चलती है? इंडिया से जो चलती है नागापट्टनम से। कहाँ से? नागापट्टनम से चलती है। और श्रीलंका में कहाँ पे जाती है? श्रीलंका में एक नदरन प्रोविंस है जाफना। राइट, तो जाफना के पास एक जगह का नाम है कनकिन सुथाई। राइट, कनकिन सुथाई। तो इस जगह तक ये पहुंचती है, ये जो फेरी है। राइट, इंडिया से चलती है और श्रीलंका में नदरन प्रोविंस है जाफना, वहां तक ये जाती है। और टोटल टाइम जो इसको लगता है वो लगता है 4 घंटे का, 4 आवर्स का टाइम इसको लगता है। और एक बार में 50 तक पैसेंजर्स ये ले जा सकती है, ये जो फेरी सर्विसेज है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शिव गंगई। नाम है शिव गंगई। और एक प्राइवेट ऑपरेटर है जो इसको चला रहा है, जिसका नाम क्या है? इनसरी फेरी सर्विसेज। इनसरी फेरी सर्विसेज। राइट, तो ये सर्विसेज जो है इसको फिर से रिज्यूम क्यों किया गया है? सो दैट कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है उसको और ज्यादा इनहांस किया जा सके। राइट, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट टू लॉन्च किसानों की बात रेडियो प्रोग्राम। किसानों की बात एक नया प्रोग्राम है, रेडियो प्रोग्राम है ये जो शुरू होने जा रहा है। जैसे पहले मन की बात आता था तो वैसे ही अब ये किसानों की बात, ये रेडियो प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें क्या है फार्मर्स को एग्रीकल्चर के बारे में जो नई साइंटिफिक टेक्निक्स आ रही है उसके बारे में बताया जाएगा। राइट, तो ये कब शुरू होने जा रहा है किसानों की बात? ये शुरू होने जा रहा है सितंबर में। कब शुरू होगा? सितंबर में। प्रोग्राम का नाम क्या है? किसानों की बात। नेक्स्ट है, प्रसार भारती साइंस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच चैनल फॉर इनहांस्ड कोलैबोरेशन एंड कंटेंट शेयरिंग। कोलैबोरेशन और कंटेंट शेयरिंग के लिए जो प्रसार भारती है ये कौन से टीवी चैनल के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने जा रहा है? तो इसने साइन किया है
संसद टीवी के साथ। किसके साथ? संसद टीवी के साथ। प्रसार भारती और संसद टीवी दोनों मिलकर अब जो है कंटेंट शेयरिंग करेंगे। कंटेंट शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रसार भारती में जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वो संसद टीवी पे दिखाए जाएंगे और जो संसद टीवी के प्रोग्राम्स है वो प्रसार भारती पे दिखाए जाएंगे। राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली कॉलेरा आउटब्रेक्स इन विच कंट्री। कॉलेरा आउटब्रेक रिसेंटली कौन सी कंट्री में हुआ है? तो ये हुआ है सूडान में। कौन सी कंट्री में? सूडान में। WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग अब तक सूडान में 316 डेथ्स हो चुकी है ड्यू टू दिस कॉलेरा आउटब्रेक। राइट। अब सूडान की बात आई है तो एक बार लोकेशन देख लेते हैं। अफ्रीका की कंट्री है सूडान। ये रही सूडान की लोकेशन। इसकी कैपिटल है खर्तूम और करेंसी है सुडानीज पाउंड। करेंसी क्या है? सुडानीज पाउंड और कैपिटल है खर्तूम। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया एंड एरिट्रिया। और साथ में एक वाटर बॉडी भी है जिसका नाम है रेड सी। राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली शिवेलुश वॉल्केनो इरप्ट्स इन विच कंट्रीज। शिवेलुश वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। अब ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, वॉल्केनो इरप्शन से पहले यहाँ पे आया था अर्थक्वेक। वॉल्केनो इरप्शन से पहले यहाँ पे क्या आया था? अर्थक्वेक। राइट। और ये जो अर्थक्वेक था ये आया था अप्रोक्सीमेटली 7.2 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक वहां पे पहले आया। अर्थक्वेक के बाद ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था। वॉल्केनो का नाम क्या है? शिवेलुश वॉल्केनो। कहाँ पे है ये? रशिया में है। कौन सी कंट्री में है? रशिया में। यहाँ पे इसकी लोकेशन है रशिया में। राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट सोलर विलेज लॉन्चेस इन विच स्टेट। फर्स्ट सोलर विलेज जो है ये कौन सी स्टेट में? फर्स्ट जो सोलर विलेज लॉन्च किया गया है वो कौन सी स्टेट में है? वो है महाराष्ट्र में। कौन सी स्टेट में है? महाराष्ट्र में। और विलेज का नाम क्या है? नाम भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। विलेज का नाम है मान्याचिवाड़ी विलेज। मान्याचिवाड़ी विलेज है महाराष्ट्र में, सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पतन तालुका में ये पड़ता है विलेज। और ये बन गया है इंडिया का पहला सोलर विलेज और इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे ने। महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। और उन्होंने इस विलेज को लॉन्च किया है। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।